नमस्कार दोस्तों, डिस्काउंट की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज फिर हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस में मास्टर बनना है तो एक ही शर्त है, सिर्फ हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर आ चुका है, यहां पर लिखा है कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और उसे 30% की हानि हो जाती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कुछ बेसिक टिप्स भी बताई थी और कुछ ट्रिक भी बताई थी। तो ट्रिक और बेसिक दोनों से मैं आपको यहाँ पर आज भी बताने वाला हूँ, तो देखते रहना। चलिए देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। हमें क्या दिया है, हमें दिया कुछ नहीं है, सिर्फ दिया है कि अगर अंकित मूल्य पर वो कितने प्रतिशत का 40% की छूट दे और 30% का उसको हानि हो, तो उस पर अगर वो अंकित मूल्य पर बेचे तो कितना लाभ होगा। आइए देखते हैं। अब हमने माना, पहले तो हम बेसिक मेथड से ही चलेंगे। माना मतलब बेसिक मेथड क्या है हमारे पास, मानने वाली एक्स वाली मेथड जो कि ट्रेडिशनल होती है वो हमारी बेसिक मेथड है। ठीक है, माना सीपी 100 मान लीजिए और अंकित मूल्य कल भी हमने ऐसा ही किया था, बिल्कुल सेम। ठीक है, अंकित मूल्य कितना मान लिया हमने, अंकित मूल्य मान लिया x। अब दोस्तों आती है बात आगे। आगे क्या बोला है कि अंकित मूल्य पर 40% का अगर छूट दिया जाए, 40% का बट्टा दिया जाए, तो दोस्तों अंकित मूल्य पर 40% का, अंकित मूल्य x माना था, 40% का बट्टा मतलब 100 में से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 60 बटे यहाँ कितना हो गया 100। तब कितना घाटा होता है उसको, 30% का लॉस होता है, 30% की हानि होती है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर होगा। ये बात मैं आपको फर्स्ट क्लास से कहता हुआ आ रहा हूं। अगर आपने पहली क्लास से ये क्लास नहीं देखी है दोस्तों, डिस्काउंट की क्लास से स्टार्ट नहीं किया है आपने, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर आई बटन लगाया है, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी पूरी की पूरी। और यहाँ पर मैंने 3 क्लास पीछे करवा चुका हूँ, तो वो पहले देख लीजिए, आपको वहाँ से कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा अगर वो चीज़ें सीख ली। क्योंकि बेसिक इज द पावर। अगर पावर आपको याद है, पावर आपके पास है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कितना दिया है, 100 में से प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा किस में से होगा, सीपी में से। अब दोस्तों यहाँ पर लॉस हुआ है, कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है भैया, यहाँ पर 30% का लॉस हुआ है। तो 30% का लॉस मतलब 100 में से अगर मैं 30 को माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 70। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए सीधे सीधे। एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें अंकित मूल्य चाहिए, अंकित मूल्य चाहिए, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों एक 0 से पहले काट दिए, 10 को उधर लेकर गया तो 7 गुना 10 कितना होगा 700 और बटे 6। ठीक, बात क्लियर हुई यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो यहाँ से 350, 700 का आधा कितना हो 350 और 6 का आधा कितना हुआ 3। दोस्तों ये क्या आया मेरे पास, 350 बटे 3, ये आ गया हमारे पास अंकित मूल्य, ये आ गया हमारे पास मार्केट प्राइस। बात समझ में आ गई। अब क्या बोला उसने, अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेचे, अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों हमें निकालना कैसे है, अंकित मूल्य कितना है हमारे पास 350 बटे 3 और यहाँ पर सीपी कितना है 100। अब हमने बेच दिया उसको अंकित मूल्य पर, तो दोस्तों अंकित मूल्य और सीपी पर निकलेगा क्या फिर लाभ। कैसे, क्योंकि यहाँ पर सीपी दिया है, तो कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य में से माइनस करेंगे सीपी को। क्योंकि कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जो कभी बदलती नहीं है, जो कांस्टेंट होती है, और बाकी सारी प्राइसेस बदलती रहती है। प्रॉफिट बदलता है, लॉस बदलता है, वो कंडीशन के ऊपर, वो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस माइनस सीपी। अब दोस्तों यहाँ पर मार्केट प्राइस में से सीपी को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट का पता चलेगा। हमसे सिर्फ पूछा क्या उसने, प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट प्रतिशत बताना, तो ये प्रतिशत में ही निकला है।
ठीक है, यहाँ से हमने 100 का कुछ नहीं किया, यहाँ पर प्रतिशत में निकला दोस्तों। तो मार्केट प्राइस में से सीपी को अगर माइनस करूंगा मैं, तो मार्केट प्राइस कितना है 350/3 माइनस कितना है 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा अब दोस्तों, यहाँ से निकलेगा 350 माइनस 300/100। बात क्लियर हुई आपको? और सॉरी 3 आएगा यहाँ पर /3, 100 नहीं आएगा, गलती हो गई। यहाँ पर इसका एलसीएम लिया, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका 1 में किया, इसका 3 में किया, तो यहाँ पर इतना निकल कर आया। अब दोस्तों यहाँ से कितना बचा, 50/3 आया। 3 का अगर मैं यहाँ पर डिवाइड देता हूँ तो 3 एकम 3 आएगा, बचा कितना 3 छंग 18, 2/3, मतलब 16 सही 2/3% जो आया वो हमारा क्या आया, आंसर आया। वो कहाँ है, और वो ऑप्शन नंबर 3 में है। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको पिछली क्लास में एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या थी, हमने ट्रिक सीखा था कि ट्रिक थी भैया, मार्केट प्राइस दिया था, बटे में क्या दिया था, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद में क्या लिखा था हमने, मार्केट प्राइस के सामने लिखा था 100 प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस के सामने लिखा था 100 माइनस छूट, जो बटा दिया था हमने वो, मतलब डिस्काउंट दिया था वो। अब देखते हैं इसको ट्रिक से। तो ट्रिक से देखें दोस्तों, अब यहाँ पर अंकित मूल्य नहीं पता हमें, सीपी पता है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट प्राइस मैंने क्या लिख लिया, अंकित मूल्य, और यहाँ पर सीपी। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, अंकित मूल्य। यहाँ पर लिखा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य के सामने क्या लिखा जाएगा, अंकित मूल्य के सामने लिखा जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश नहीं, ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट, और यहाँ पर 100 माइनस बट्टा या फिर डिस्काउंट। बात समझ में आई? अब यहाँ पर दोस्तों आगे क्या दिया है उसने क्वेश्चन में कि 40% की छूट देता है, 30% की हानि होती है। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है ना, तो यहाँ पर हम हानि लिख देंगे, तो यहाँ पर माइनस करेंगे उसमें। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी लिखते हैं वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक, समझ में आई बात? एमपी के सामने क्या जाएगा, 100 माइनस 30, और यहाँ पर 100 माइनस 40। बात समझ में आ गई? अब दोस्तों यहाँ से क्या करा हमने, यहाँ से आया 70 अपॉन, यहाँ पर कितना आ जाएगा 60, ये आ गया 70/60। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो यहाँ पर एमपी की वैल्यू कितनी आ गई 70, और सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 60। इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर, डिफरेंस आएगा यहाँ पर 10। ठीक है, और यहाँ पर निकालना किस पे है, निकालना है हमें सीपी पर, गुना 100। ये काट दिया आपस में, यहाँ पर कितना हो गया 100 फिर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 6 से काटा हमने, 6 एकम 6, बचा कितना 6 छंगे 36, और यहाँ पर बचा 2 4/6। फिर से इसको डिवाइड दिया फर्दर, तो डिवाइड दिया यहाँ से 16, 2/3% आया दोस्तों, वही निकल कर। यहाँ पर सेम टू सेम हमने ट्रिक से भी सोल्व किया तो वही उत्तर आया, और बेसिक से सोल्व किया तो वही आंसर आया। आपको जो पसंद आता है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो इजी लगता है, वो यहाँ से उठा लीजिए और उससे कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर एसएससी स्नातक में पूछा गया है, टायर 1 में। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है, मतलब यहाँ पर मार्केट प्राइस दे दी है 480 रुपये। दुकानदार 10% की छूट देता है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको आसानी से सोल्व होगा, और अच्छे से आप सोल्व करेंगे, बहुत जल्दी सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, आगे दिया है कि और उसे 8% का लाभ होता। कब होगा, जब 10% की छूट देगा, बट्टा देगा। ठीक है, यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब दोस्तों इसको बेसिक से भी बताऊंगा, ट्रिक से भी बताऊंगा। ट्रिक एक ही है, बेसिक यहाँ पर देखिए, बेसिक यहाँ पर देखा हमने। तो सबसे पहले क्या बोल दूं दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है, मार्केट प्राइस दिया मुझे 480 रुपये दिया है ना, 480 रुपये। ठीक है, हाँ 480 रुपये मार्केट प्राइस दिया है। अब हमें नहीं पता सीपी कितना है, हमें नहीं पता एसपी कितना है, हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर ये छूट देता है, डिस्काउंट देता है कितने का, 40% का। कितने का दिया है डिस्काउंट इसने,
10% का। 10% का अगर डिस्काउंट देता है तो इसे कितना प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट होता है 8% का। इसको बिल्कुल इसी आधार पे सोल्व करेंगे दोस्तों। कैसे सोल्व करा? अच्छा, डिस्काउंट देने के बाद में डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पर। ये बात क्लियर है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस किस पर होता है? सीपी पर। ये बात भी क्लियर है। तो डिस्काउंट देने के बाद, प्रारंभ में डिस्काउंट देने के बाद आगे क्या बन जाता है? एसपी बन जाता है। एसपी बन जाता है। ठीक है, आगे चले दोस्तों यहां पर। तो 480 गुना, अब ये क्या दिया है? 10% का डिस्काउंट दिया है। तो 10% का डिस्काउंट दिया यानी 90% की वैल्यू निकलेगी। और ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आई है? तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 8 नाम 72 2 7, यहाँ पर 8 9 चूक 36 7 43 43, यहाँ पर आया दोस्तों 432। अब ये जो 432 आया है ये क्या आएगा मेरे प्यारे मित्रों? यहाँ पर ये आएगा एसपी। ये क्या आएगा? एसपी। क्यों आएगा? क्योंकि 432 रुपए में बेचा है। कब बेचा है? जब उसने 10% का लॉस खाया है, 10% का छूट दिया है। मतलब छूट देना, बट्टा देना, डिस्काउंट देना एक ही बात है, लॉस होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लॉस के बाद में उसने जो बेचा है वो कितने पे बेचा है? 432 रुपए में। बेचने के बाद भी उसे क्या हुआ है? 8% का लाभ हुआ है। ये बात क्लियर हुई दोस्तों। यहां से सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई तो यहां पर आप क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करेंगे। समझते चलना मैं क्या समझा रहा हूं। यहां पर हमने 10% का घाटा खाया, डिस्काउंट दिया, उसके बाद में 432 रुपए में बेच दी। बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब उसे नीलाम कर दिया। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद भी उसे 432 में बेचने के बाद भी 8% का उसको प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों ये जो 432 है, क्यों ना हम बोल दें कि ये 108% की वैल्यू है। क्या? 432। बात समझ में आई? 8% की वैल्यू कितनी है? 432। तो सीपी कितना होता है? 100%। सीपी कितना होता है? 100%। तो यहां से 432 मैंने 100% की वैल्यू निकाल ली। अब 100% की वैल्यू निकालने के लिए 108 को नीचे ले जाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? क्या ये 3 से कट रहा है? क्या देख लेते हैं। यहाँ पर 8 9 कट रहा है, नीचे वाला तो ऊपर वाला देखते हैं। 5 4 9 कट रहा है, 3 से काट दीजिए। 3 3 9 3 6 18, यहाँ से फिर काटा हमने 3 एकम 3 3 चुक 12 3 चुक 12। ठीक है, 12 से कट जाएगा 12 12 144 12 3 36 होता है। 3 से फिर काट दिए 3 चुक 12। मतलब यहाँ पर दोस्तों 400 जो आया वो क्या आया? हमारा सीपी। बात क्लियर हुई? मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी? 400 रुपए। उसने अंकित कितना किया था? मूल्य को अंकित किया था 480 रुपए, मतलब 80 रुपए ज्यादा किया था। उसके बाद में उसने 10% का उस पर डिस्काउंट दिया, तो भैया प्रॉफिट ही होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि उसकी कीमत कितनी थी? सीपी कितना था? 400 रुपए। उसके बाद भी उसने 80 रुपए ज्यादा लिए और उसमें से भी थोड़ा बहुत कम कर दिया, मतलब 432 में बेच दिया। तो फिर भी तो उसे 8% का फायदा होगा कि नहीं होगा? अब क्या बोला उसने कि अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेचे, अंकित मूल्य पर ही बेचे तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? अब अंकित मूल्य पर ही बेचे तो भैया सीपी कितना है? 400। अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर? 480। 480, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 80। बात समझ में आई? दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 80। 400 नीचे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं? 100 का डिवाइड दे दूंगा, 4 20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 दूने 8, 20% का यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। अब आपको बताता चल रहा हूं दोस्तों, ट्रिक भी साथ में बता दूं। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक देख लीजिए यहाँ पर। ट्रिक क्या है? ट्रिक भी वही है जो हमने अभी सीखा था। ट्रिक क्या है? बहुत आसान तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। ट्रिक है दोस्तों एमपी, ध्यान देना, एमपी सीपी। ध्यान से देखते चलना दोस्तों, ये चीज भी रट जाएगी, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको देखना है, यहाँ पर चुपचाप बैठ कर देखना है। यहाँ पर सीपी 100 प्लस प्रॉफिट हुआ 8 का, तो 8 कर दिया मैंने, डिस्काउंट दिया 10 का, तो यहाँ पर 100 माइनस 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 108, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90। दोनों का डिफरेंस कितना आया? दोनों क्यों आया? क्योंकि भैया ये तो एमपी हो गया, इसके बाद में ये 90 क्या हो गया? सीपी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा?
क्योंकि हमें इस पर ही बेचना है, इस पर ना तो लाभ लेना प्रॉफिट लेना, ठीक है, मार्केट प्राइस पर बेचना है। तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया 18, नीचे कितना हो गया 90, गुना किसका कर दिया मैंने 100 का, ठीक है। इसमें से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 बार जाएगा तो मतलब यहाँ से कितना आएगा 20%। देखा दोस्तों यहाँ पर भी 20% आया, क्या आया यहाँ पर 20% प्रॉफिट आया, और यहां पर भी 20% प्रॉफिट आया, जो कि हमारा सही उत्तर है। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो लाइक भी कर देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 3rd नंबर का क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर। एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 266 रुपए में बेचा। यदि उसने उन पर छूट ना दी हुई होती तो उसे उसके लागत मूल्य का 12% लाभ मिलता, ठीक है। उसके अनुसार प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य कितना है। भैया सीपी पूछा है तो बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे। सीपी हमने क्या मान लिया, x मान लिया, बात तो समझ में आ गई। अब दोस्तों सबसे नीचे वाली लाइन पढ़िए, क्रय मूल्य पर उसको लागत मूल्य क्रय मूल्य को ही बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को ही बोलते हैं, ठीक है। लागत मूल्य पर 12% का लाभ प्राप्त होता है। भैया लागत मूल्य पर लाभ प्राप्त होना मतलब अंकित मूल्य होना, ठीक है। मतलब सीपी पर अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो अंकित मूल्य होगा। अब यहाँ से अंकित मूल्य क्या निकलेगा दोस्तों, सीपी पर 12% का लाभ मतलब 112x/100, ये क्या हो गया हमारा अंकित मूल्य होगा। ध्यान देते चलना, बहुत समझदारी के साथ बहुत आसानी से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर सीपी x है 112, क्यों लिखा, क्योंकि 12% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस किस पर होता है, हर एक क्वेश्चन में बोलता चल रहा हूं, जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस होता है दोस्तों सीपी पर। अब यहाँ पर छूट किस पर दी जाती है, छूट डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, छूट और डिस्काउंट दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आया, अंकित मूल्य कितना आया 112x/100। x क्यों लिखा, क्योंकि x का 12% है, जो क्या होता है अंकित मूल्य होता है, एमपी होता है, मध्य प्रदेश नहीं, मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोला है कि अगर वहां कितने प्रतिशत की छूट दे, 5% की छूट दे, और तो कितने में बेचे 266 में बेचे। अब 5% की छूट देना मतलब इसका 5% की छूट देना मतलब इसका कितना अंकित मूल्य पर छूट दी जाएगी ना, तो यहाँ पर 5% की छूट मतलब 95, ठीक है। 100 यहाँ पर था ही, 100 यहाँ पर था ही, और क्या एक और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या, बताइए आप, एक और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या। जी हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत में है, ठीक है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, जो हमें गिवन है 266 रुपए क्वेश्चन में, 266 रुपए ये इसके बराबर है। अब दोस्तों इक्वेशन बनाना सीख चुके हैं आप, इक्वेशन बन गई है तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकाला हमने, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, लास्ट में देखिए फाइंड आउट करना है कि हमें लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य x देखा था हमने, x की वैल्यू निकाल लीजिए, लागत मूल्य आपको पता चल जाएगा। 100 उधर लेकर चले जाइए भैया, 112 x बराबर, सबको मैं इधर उधर कर दूं अल्टी पल्टी, आप समझ जाएंगे, 266 गुणा 100, बात क्लियर हो गई। यहां पर से 95 नीचे लेकर आ जाऊं, क्योंकि मल्टीप्लाई में था। 112 को भी अगर मैं नीचे लेकर आ गया तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे पता है आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आप सिर्फ देख रहे हैं, सोल्व मैं कर रहा हूं। आप देखने के बाद में लास्ट तक वीडियो देख लेंगे, उसके बाद में मैं देखूंगा, सोल्व आप करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, 19 से कट जाएगा क्या, 19 से कम 19, बचा कितना है पर 7, 19 छगे, हाँ 76 हो जाएगा। 19 एकम 19, और 76 कितने में होता है, 9 छके 54, 9 7 63, 9 8 72, 54, 9 8 72, 19 से काट दीजिए इसको, 19 काट लिए यहाँ पर, 19 एकम 19, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 6 16 7 हो गया 76, ठीक है। तो 9 चुकू 36, 4 बार चला जाएगा, 19 चुकू 76 होता है, ठीक है। तो 14 बार यहाँ पर चला जाएगा ये, और 19 पंजे 95, 5 बार यहाँ पर चला जाएगा। 14 से क्या 112 चला जाएगा क्या, बिल्कुल जाला तो चाहिए भैया, 14 8 112 होता है क्या, बिल्कुल 14 8 112 होता है, ठीक है। 4 से फिर काट दीजिए, 4 दूने 8 होता है, और 4 25 बार काट देगा, फिर इसको 5 दूने होता है 10, 0, फिर 2 एकम 2 होता है
0। तो यहाँ पर कितना हो गया 250, 250 क्या हो गया 250 क्या हो गया भैया 250 हो गया CP। और ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। कितनी आसानी से हमने बिल्कुल मस्ती करते करते इसका आंसर निकाल लिया। कैसे मस्ती करते करते भैया काटा पीटी की यहाँ पर 250 आ गया, समझ में नहीं आया कब आ गया। तो ये ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारा सही उत्तर है। दोस्तों SSC मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और ये कौन से सन में पूछा गया है ये भी देख लीजिए। सन दिया है 2013 के ईयर में पूछा गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% की छूट से खरीदता है तथा 15% के लाभ से उसे 1955 रुपए में बेच देता है। छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की थी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। मान लिया मैंने माना MP कितना था उसका 100 रुपए था। ठीक है, MP कितना था 100 रुपए था। अब उसने 15% के लॉस पर बेचा है, 15% की छूट देकर बेचा है। तो 15% की छूट के लिए SP कितना आ जाएगा, 15% की छूट दी मतलब 85। तो यहाँ पर SP कितना आया 85। अब दोस्तों 15% के लाभ के लिए उसने बेचा है तो नया SP कितना आएगा 15% के लाभ के लिए SP कितना आएगा यहाँ पर। अब सोल्व करेंगे यहाँ पर तो 85 गुना यहाँ पर 115 बटे होता है 100। ठीक है, इससे काट दिए डिवाइड दे दी तो 5 दूने होता है 10, 0 5 एकम 5 और 5 दूने होता है 10 और 5 दिया 15 23। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर फिर 5 से काटा तो 5 एकम 5 चुकू 20 होगा, 5 चुकू 20। ठीक है, और 5 एकम 5 और 3 बचा 5 सत्ते 35 हो गया। अब दोस्तों 23 और 17 का मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर 23 और 17 का मल्टीप्लाई किया मैंने तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ 23 और 17 का। तो 17 थे 51 की, एक हाथ का 5, 23 17 दूने 34, 5 39 39 बटे 4। 4 नामा की होता है 36, बचा कितना यहाँ से 3। ठीक है, 31, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बचा कितना फिर 3 बचा, फिर से 4 सत्ते 28, 97.7 97.7 जो निकल कर आया वो हमारा नया SP निकल कर आया 97.7 और 5। ठीक है, 7.75 28 30। हाँ ठीक, आगे समझ में बात। 4 5 20। तो यहाँ पर कितना हो गया SP कितना हो गया भैया नया 97.75 सॉरी, और MP कितना हो गया मतलब मार्केट प्राइस कितना हो गया यहाँ पर 100। बात आपको क्लियर हुई, यहाँ से बात समझ में आ गई। अब दोस्तों क्या बोला है उसने कि अगर ये सब करने के बाद में 1955 रुपए में बेचा जाता है तो छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता से थोक विक्रेता से प्राप्त हुई थी वो कितनी थी। अब दोस्तों यहाँ पर थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता दोनों में कंपैरिजन करेंगे हम। तो यहाँ से क्या निकलेगा, अच्छा यहाँ से फुटकर विक्रेता और जो दिया था हमारा 97.75 इसकी वैल्यू कितनी आई है। अच्छा यहाँ पर समझ में आई बात, आपको क्या बात समझ में आई। 15% लॉस पर दिया था उसने, 15% हानि पर दिया था, 15% की छूट दी थी, 85 आया था फर्स्ट SP। उसके बाद में अगर 15% का लाभ दिया तो यहाँ पर 15% का लाभ देने के बाद फुटकर विक्रेता से खरीदा गया है। फुटकर विक्रेता से कितना खरीदा 97.75 लाभ प्राप्त किया किसने, सेकंड सेलर ने। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब जो बोला है कि उसने जो प्राप्त किया किस पर 1955 रुपए में बेचने पर। तो दोस्तों इतनी बात हमें क्लियर हुई कि ये जो वैल्यू है ये 1955 रुपए की वैल्यू है। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी, 100 की वैल्यू निकालनी तब जाके हमें अंकित मूल्य मिलेगा। तो 100 की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए और 97.75 यहां से ये निकाल लीजिए। 2 0 यहां पर बिंदु हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहां पर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 5 से तो कट जाएगा 5 एकम 5 बचे 4, यहाँ से 5 नाम 45 तो 5 25 25। ठीक है, तो 1955 5 से काट दिए इसको तो 5 दूने 10 0, 1955 से 1955 एक बार। तो यहाँ से कितना निकला, यहाँ से MP निकला भैया 2000।
कैसे निकला, 20 और 100 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ से एमपी कितना निकला भैया 2000। अब बात यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी भाई। अब 2000 निकला है तो आगे क्या बोला है, आगे ये बोला है कि फुटकर विक्रेता को प्राप्त छूट कितने की हुई थी। ये ओरिजिनल एमपी आया, हमने माना हुआ कितना था, माना था 100 रुपए, ओरिजिनल कितना है 2000 रुपए। तो हमें नहीं पता कि कितना आया था, उसने कितने छूट देने के बाद प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 2000 पर, यहाँ पर दूसरी पेन से कर दीजिए, 2000 पर कितना छूट दिया, 2000 पर 15% का छूट दिया, तो 15% की छूट की वैल्यू कितनी है भैया 15 दूने 30, मतलब 300 रुपए जो आया है वो उस फुटकर विक्रेता का आया है जिस पर उसे छूट मिली थी। यहाँ पर ऑप्शन में भी आ चुका है ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इससे भी और एक और स्टेप आगे चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर लिखा है किसी व्यापारी ने बिक्री के समय सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की गई। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट लेना चाहता है तो उसे 320 रुपए वाली मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। 320 रुपए मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। कैसे टफ है, यहाँ पर क्या बोला है कि व्यापारी ने बिक्री के समय जो सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 50% की छूट देने का बोला है। अब छूट किस पर दिया है, विक्रय मूल्य पर छूट देते हैं। यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको समझ में नहीं आया होगा। विक्रय मूल्य है दोस्तों यहाँ पर उसे 320 रुपये मूल्य वाली वस्तु कितनी कमीजें खरीदनी होगी। तो यहाँ पर जो 320 रुपये हैं वो उसका क्या है, एमपी है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एमपी 320 है, इस पे कितने का छूट दिया उसने, कितने की छूट दी, इसने दी 25% की छूट। तो 25% की छूट किसके बराबर कितनी हुई, तो 10 से 105 से काट दीजिए, 55 25 5 दूने 10, यहाँ से कितना का हो जाएगा 16, 16 पंजे कितना होता है 80। ये जो 80 रुपए हैं ये छूट है दोस्तों। तो ये 80 रुपए छूट है, तो 400 रुपए की छूट लेने के लिए कितने कमीज खरीदने होंगे, 400 रुपए की छूट लेने के लिए कितने कमीज खरीदने होंगे। टोटल कितनी छूट दी उसने 400 रुपए, लेकिन हमें कितनी छूट आई एक पर, 25% की वैल्यू कितनी है 80। तो ये इसमें 80 का डिवाइड दे देंगे तो 4 8 दूने, यहाँ पर 8 पंजे होता है 40, मतलब उसे 5 कमीज खरीदनी होगी, 5 कमीज खरीदनी होगी या 5 वस्त्र खरीदने होंगे, तब जाकर उसको 5% की या 25% की छूट मिलेगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। ये था इतना सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन था, इसके अलावा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों आपको। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। आपको अगर बेसिक याद है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में देर नहीं लगाएंगे दोस्तों। 2 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट दिया है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है और क्वेश्चन के ऑप्शन पर चलना है। यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर बेसिक से सोल्व करेंगे तो मान लीजिए एक वस्तु एक्स थी, उस पर 20% का क्या दिया है, 20% की छूट, और दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। दूसरी वस्तु पर किसकी बराबर है, 25% की छूट के बराबर है। ये बात क्लियर हुई आपको। यहाँ पर 20 और 25, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करा मैंने, यहाँ पर ये करा कि x को एक तरफ ले आया, y को एक तरफ ले आया, दोनों को एक तरफ लेकर चले गए। यहाँ पर 25 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया। बात समझ में आई। उसको काट दीजिए, कट रहा है 5 से, तो 5 5 55 25, यहाँ पर 5 4 20। ठीक है, बात समझ में आई। अब y कितना हो गया 4, x कितना हो गया 5। अब क्या समझ में आया भैया, अब तो कुछ समझ में नहीं आया। ऑप्शन पर चलिए, ऑप्शन पर चलिए। यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन दिया है 90 40, दूसरा 50 40, तीसरा 40 60, चौथा 50 40। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। यहाँ से अगर एक 0 में यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, एक 0 यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला नहीं दूसरा ऑप्शन देखिए, 50 और 40 दोनों का क्या निकल कर आएगा, दोनों का लागत मूल्य निकल कर आएगा, दोनों का सीपी निकल कर आएगा एक साथ। समझ में आ गई बात। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो लाइक भी कर देना दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, और जिससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा आगे आने वाले, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले
आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।